नमस्ते। आज हम अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम ब्रह्मांड वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ये आप किसी भी राज्य की टेट एग्जाम के लिए इसको देख सकते हैं और इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे और जो की पॉइंट होगा उसे हम नोट कर लेंगे। तो आपने मतलब पढ़ने में हमें क्या होगी, समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सूक्ष्मतः कणों से लेकर लाखों आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। जो छोटे छोटे कणों से और लाखों आकाश गंगा मिलकर क्या बनाती है? ब्रह्मांड बनाती है। और ब्रह्मांड अस्तित्वमान में द्रव एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। ब्रह्मांड क्या है? द्रव एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव नाम दिया है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे और इसको हम रिपीट करेंगे ताकि हमारा रिवीजन साथ का साथ हो जाए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट लाइक ज़रूर करना। तो सूक्ष्म कणों से लेकर लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर क्या बनता है? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड अस्तित्व द्रव एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। और इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ, ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या द्रव नाम दिया है? द्रव या मैटर। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी या द्युत मेखला के नाम आकाशगंगा एक भाग है। हमारा सौरमंडल क्या है? मंदाकिनी या दूध मेखला आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल क्या है? मंदाकिनी या दूध मेखला, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं, जो आकाशगंगा का एक भाग है, जिसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। आप ये देख सकते हो, ये सर्पिलाकार आकार है। तो इसे मंदाकिनी या दूध मेखला आकाशगंगा का क्या है? एक भाग है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत किसने दिए? तो महाविस्फोटक सिद्धांत दिया, जॉर्ज लेमेंटर ने दिया। सतत सृष्टि सिद्धांत किसने दिया? तो थॉमस गोल्ड हर्मन बॉडी ने दिया। सतत सृष्टि सिद्धांत थॉमस गोल्ड हर्मन बॉडी। स्पत्ति सिद्धांत अलेन गुथ ने दिया। और दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया। दोलन सिद्धांत किसने दिया? तो डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया। महाविस्फोटक जॉर्ज लेमेंटर ने। ये आईएमपी है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। और हमारा सौरमंडल किसका भाग है? तो मंदाकिनी या दूध मेखला का। और ये क्या है? तो ये सर्पिलाकार है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ ब्रह्मांड में द्रव है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। और ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे बोलेंगे द्रव, उसे वैज्ञानिकों ने द्रव बोला है ना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। तो महाविस्फोटक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1927 में एब जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। कब किया था? वर्ष 1927 में एब जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति में क्या है? सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है। वर्ष 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। तो सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं? 1927 में जॉर्ज लेमेंटर ने। और ये मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में क्या है? सबसे ज़्यादा मान्य है। और वर्ष 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय सभी पदार्थ प्रारंभ में एकांकी पिंड अवस्था में थे ना। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार क्या थे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ क्या थे? एकांकी पिंड था, मतलब एक ही अवस्था में थे, एकांकी पिंड अवस्था में थे, जिनका घनत्व तापमान अत्यधिक और आयतन अत्यंत सूक्ष्म था। जिनका क्या था? घनत्व तापमान अत्यधिक और आयतन अत्यंत क्या था? सूक्ष्म था। अत्यधिक सहकेंद्रण के कारण एकांकी पिंड में विस्फोट हुआ। अत्यधिक सहकेंद्रण के कारण क्या हुआ? एकांकी जो पिंड था उसमें विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुई? ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ, है ना। एकांकी पिंड में विस्फोट होने के कारण क्या हुआ? ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। विस्फोट से लेकर वर्तमान तक ब्रह्मांड निरंतर प्रसार हो रहा है। महाविस्फोट की घटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। महाविस्फोटक कब हुआ था? लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले की बात है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल तथा उसके सदस्यों का निर्माण हुआ। लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल तथा उसके सदस्यों का
निर्माण हुआ। इसके बाद हम आकाशगंगा के बारे में देखते हैं। तो लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। और दूध मेखला है ना, और मिल्की वे भी बोलते हैं इसको। लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी या दूध मेखला है। ये लाखों तारों के समूह की एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी है जो चमकदार रास्ते के समान होती है तथा तारा निर्माण की प्रारंभिक अवस्था गैस पुंज होती है। मंदाकिनी की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा है ना। मंदाकिनी के निकट क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा, जिसे देवयानी गैलेक्सी है। इसके बाद सौरमंडल देखते हैं। तो आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन के गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने बादल के संचयन से शुरू होती है, जिसे क्या कहते हैं? निहारिका। निहारिका को सौर परिवार का जनक माना जाता है। निहारिका को क्या माना जाता है? सौर परिवार का जनक। सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि मिलकर सौर परिवार का निर्माण करते हैं। कौन कौन करते हैं? सौर परिवार का सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि मिलकर क्या करते हैं? सौर परिवार का निर्माण करते हैं। सौरमंडल में सूर्य व अन्य खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है ना। कौन कौन से? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है ना। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। और इसमें सौरमंडल में कितने ग्रह है? तो 8 ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है ना। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही क्लास अगर आप अच्छा सा रिस्पॉन्स देंगे तो मेरा भी क्या होगा? अच्छा मन करेगा, और मैं भी मतलब पढ़ाने के लिए उत्सुक रहूँगी। तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो हम एक बार और इसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं कि ब्रह्मांड सूक्ष्म कणों से लेकर लाखों आकाशगंगा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड का अस्तित्व द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। आकाशगंगा में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। और प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से बनती है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव या मैटर नाम दिया है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं, है ना। और महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेंटेन ने दिया। आकाशगंगा का एक भाग कैसा है? तो सर्पिलाकार है। सतत सृष्टि सिद्धांत थॉमस गोल्ड हर्मन बॉडी। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन एडसनडेजा। स्पत्ति सिद्धांत अलेन गुथ। और ये महाविस्फोटक सिद्धांत सन 1927 में दिया था, और इसकी व्याख्या की थी रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में। और ये 1927 में जॉर्ज लेमेंटेन द्वारा दिया गया था। महाविस्फोटक बिग बैंग थ्योरी बोलते इसको। और इसकी व्याख्या 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने की थी। बिग बैंग सिद्धांत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय सभी पदार्थ क्या थे? एक पिंड था, और इसमें घनत्व मतलब इसमें एक ही पिंड था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय क्या हुआ? एक पिंड था जिसका घनत्व, तापमान अत्यधिक होने और आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था, और अत्यधिक सहकेंद्रण के कारण इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। और ये फलस्वरूप ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। और ये ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार मतलब प्रसार हो रहा है। और ये घटना मतलब 13.7 अरब पहले की है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल तथा उसके सदस्यों का निर्माण हुआ है। लगभग कितने? 4.6 अरब वर्ष पहले सौरमंडल तथा उसके सदस्यों का निर्माण हुआ है। आकाशगंगा को क्या कहते हैं? तो आकाशगंगा लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा को मंदाकिनी या दूध मेखला भी कहते हैं। और ये एक तारों के समूह को एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी है। और इसके निकटतम मंदाकिनी के निकट स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा देवयानी गैलेक्सी है। सौरमंडल कैसे की शुरुआत? आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? निहारिका। सौर परिवार का जनक निहारिका को माना जाता है। और सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। तो हमारी क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। मैंने मतलब पूरी कोशिश की कि आपको समझा पाऊँ मैं। और अगर आपको अच्छा लगा है, अगर थोड़ा भी पसंद आया हो मेरी क्लास, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे हम तारे और सूर्य, ग्रह और
बाकी की क्लास हम अगले मतलब कल देखेंगे बाकी का टॉपिक। तो यहाँ तक आपको कैसा लगा आप बताना कमेंट करके। धन्यवाद।